नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ITI फर्स्ट ईयर का CBT एग्जाम 28 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में होगा और आज के क्लास में ट्रांसफॉर्मर के अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और 5 प्रश्न इस वीडियो से आएगा। जी हां, पेपर से पहले सारे प्रश्न रट लेना ट्रांसफार्मर के। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक रहेगा और ट्रांसफॉर्मर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाला है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप मत करना। जो प्रश्न स्किप करोगे वही पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ट्रांसफॉर्मर के ये सारे प्रश्न रट कर जाओ, क्योंकि 5 प्रश्न यहां से देखने को मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को जरूर शेयर करना। आपके दोस्त की मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में दबा के शेयर करो, सभी ग्रुप में इसको फैला दो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपके दोस्त की मदद करने के लिए। और ITI की रोजाना वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो इस चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जैसे ही ITI की कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा। जिसको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उसमें वीडियो को क्वेश्चन याद कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार का EMF प्रेरित होता है। विच टाइप ऑफ EMF इज इंड्यूस्ड इन एन आइडल 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन है समय प्रेरित EMF, अन्योन्य प्रेरित EMF, स्थिर प्रेरित EMF या फिर गतिशील रूप से प्रेरित EMF। सारे क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो नीमी लैंग्वेज के हैं, नीमी पैटर्न पे है ये, और ये क्वेश्चन ही पेपर में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF, अन्योन्य प्रेरित EMF। आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में जो आपका EMF प्रेरित होता है उसको अन्योन्य प्रेरित EMF कहा जाता है। इंग्लिश में कहूँ तो म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आपको एक ट्रांसफार्मर का चित्र दिया है, इसको देखकर बताना है ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर या ऑडियो आवर्ती ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों ये डायग्राम अगर आपने देख लिया है तो ये कौन सा है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है। 5 क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से आपके पेपर में, तो 5 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो, बस पूरा वीडियो देख लीजिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन देख लेते हैं, एयर रिलीजिंग के लिए, हीट रिलीजिंग के लिए, प्रेशर रिलीजिंग के लिए, मॉइस्चर रिलीजिंग के लिए। हवा छोड़ने के लिए, ऊष्मा छोड़ने के लिए, दबाव छोड़ने के लिए या नमी छोड़ने के लिए। किसके लिए होता है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान जो है, ये दोस्तों प्रेशर रिलीजिंग, दबाव छोड़ने के लिए पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान कर जो है वो किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन याद करना है हमें। क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करते रहो, रटना है आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है। विच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑप्शन है एसिडिटी, मॉइस्चर, विसोसिटी या फिर आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अम्लता, नमी, सैनता या पराविद्युत शक्ति। ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है, मॉइस्चर का, नमी का निर्धारण होता है क्रैकल टेस्ट से। राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी के आंसर चेक करूंगा वीडियो के एंड में, तो कमेंट में आंसर देते रहिएगा, इससे क्वेश्चन जल्दी याद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन है सॉफ्ट आयरन का, रोल्ड स्टील का, कॉपर एलॉय का या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का। नरम लोहा, रोल्ड स्टील, तांबा मिश्रित धातु या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। किसका यूज होता है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। तो देखिए पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का यूज करते हैं। किस सामग्री का, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सामग्री का। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायग्राम का क्वेश्चन आ गया है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे उस क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर का डायग्राम देख के आपको नाम बताना था, वैसे इसमें भी बताना है। तो ये कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, एयर कोर ट्रांसफार्मर, आयरन कोर ट्रांसफार्मर, रिंग कोर ट्रांसफार्मर या फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। कौन सा है ये, तो ये आपका दोस्तों वायु कोर ट्रांसफार्मर है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। पूरा वीडियो देखना है, बीच में वीडियो को छोड़कर स्किप करना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। जो क्वेश्चन स्किप करोगे वो पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफॉर्मर? ऑप्शन है नमी के प्रवेश को रोकता है, वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, या लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर होता है ना, इसका कार्य ये होता है कि दोस्तों ये लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। इंग्लिश में कहूँ तो अलाउज एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके नीमी लैंग्वेज के हैं और नीमी पैटर्न के हैं, जो कि पेपर में पूछा जाता है, आपका नीमी पैटर्न ही पूछा जाता है। एक और डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया है, देखिएगा। ट्रांसफॉर्मर की शीतलन विधि क्या है? व्हाट इज द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मर? यहाँ पे डायग्राम देख के बताना है कि ये कौन सी शीतलन विधि यानी कि कौन सी कूलिंग मेथड है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा। ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड कूलिंग, तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा। ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड कूलिंग, तेल बलित हवा बलित ठंडा करना। ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड कूलिंग, तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा। तो ये कौन सा है? ये जो है ना दोस्तों, डायग्राम अगर आपने अच्छे से देख लिया है तो ये आपका ऑयल नेचुरल कूलिंग है। ऑयल नेचुरल कूलिंग, तेल प्राकृतिक ठंडा। ट्रांसफॉर्मर की ये शीतलन जो विधि है ये तेल प्राकृतिक ठंडा विधि है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑयल नेचुरल कूलिंग। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन? ऑप्शन है रिंग कोर ट्रांसफॉर्मर में, फेराइट कोर ट्रांसफॉर्मर में, सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफॉर्मर में, रवा उन्मुख कोर ट्रांसफॉर्मर में। किसमें किया जाता है? देखिए, उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको याद करना है पेपर से पहले। अगला क्वेश्चन डायग्राम का क्वेश्चन है और डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके ITI एग्जाम में। क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इन पावर ट्रांसफार्मर? जो पावर ट्रांसफार्मर में ये जो भाग होता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन में दिया है ब्रेदर, टेप चार्जर, धमाका वेंट या बुखोल्ज रिले। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बुखोल्ज रिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुखोल्ज रिले। पावर ट्रांसफार्मर में ये वाला भाग बुखोल्ज रिले कहलाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर? ऑप्शन है प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखता है। ऑप्शन बी है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें। ऑप्शन सी है द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना। ऑप्शन डी है अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य होता है वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलें, चेंज वोल्टेज रेशियो इन डिस्ट्रीब्यूशन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आंसर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उसी लैंग्वेज में याद कीजिएगा। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर? तो यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना का परसेंटेज बताना है। ऑप्शन है स्टील 97 और सिलिकॉन 3%, स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील 93 एंड सिलिकॉन 7%, स्टील 93% और सिलिकॉन 7%। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना जो होती है उसमें स्टील 93% होता है और सिलिकॉन 7% होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? विच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर? ऑप्शन है वायु प्राकृतिक का, तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट का, तेल बलित हवा बलित का, तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। तो देखिए समायोजित पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में हम ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल यानी कि तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक शीतलन विधि का उपयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन है ना, इसमें से आपका जो CBT का एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर का CBT का एग्ज़ाम होगा, इस ट्रांसफार्मर की वीडियो से 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर 5 क्वेश्चन पक्का करना चाहते हो एग्ज़ाम में अपना, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और सारे प्रश्न जो करवा रहा हूँ उनको रट लेना या फिर अच्छे से याद कर लेना, जिससे कि एग्ज़ाम में 5% आपके पक्के हो जाएं एग्ज़ाम से पहले और अच्छे नंबर से पास कर लोगे आप CBT फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2 ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? विच कंडीशन इज एब्सोल्युटली इनिशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 ट्रांसफार्मर्स?
तो यहाँ पे ऑप्शन है नेचर ऑफ लोड, टाइप ऑफ कूलिंग, फेज सीक्वेंस, क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज्ड। भार की प्रकृति, शीतलन प्रकार, कला अनुक्रम या इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला अनुक्रम, फेज सीक्वेंस। दो ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए जो स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है वो होती है फेज सीक्वेंस यानी कि कला अनुक्रम। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी प्यारे दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अपने दोस्त की मदद करना चाहते हैं तो दबा के शेयर करो, सभी ग्रुप में दबा के शेयर करो, फैला दो सभी ग्रुप में इस वीडियो को। और ITI की अगर आप रोज़ाना ऐसे ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन है सिलिका जेल का उपयोग करके, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करके, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके या अमोनियम जेली का उपयोग करके। देखिए पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित करते हैं, सिलिका जेल का उपयोग करके, यूजिंग सिलिका जेल। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रेदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन और इससे पीछे वाला क्वेश्चन आंसर सेम है, लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है, दो टाइप से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था क्या फायदा होता है इसका। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन लार्जर ट्रांसफार्मर। बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। आपको हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही होगी क्योंकि ये नीमी लैंग्वेज है, नीमी पैटर्न है और आपका CBT पेपर नीमी पे आता है, इसलिए मैं नीमी लैंग्वेज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन है तांबे के उपयोग को कम करता है, ये हिस्टेरिसिस हानि को कम कर देता है, भंवर धारा हानि को कम कर देता है या कोर के लिए जगह कम कर देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमाइज कॉपर यूज, तांबे के उपयोग को कम करता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का फायदा ये है कि ये तांबे के उपयोग को कम कर देता है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। वाई फेराइट कोर इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स। ऑप्शन है नियत हानि को कम करने के लिए, विद्युत व्यक्तिकरण को कम करने के लिए, ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। देखिए फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में किया जाता है टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेज, नियत हानि को कम करने के लिए। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से बोल दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं। जिनको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें। हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। ऑप्शन है रेशियो टेस्ट, अनुपात परीक्षण करके, इम्पल्स टेस्ट, आवेग परीक्षण करके, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट करके, ओपन सर्किट टेस्ट, खुला परिपथ टेस्ट करके। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट करके हम ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले का कार्य बताइए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोल्स रिले का कार्य क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन है प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान से सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर एंटरिंग इन ऑयल, तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेशर लोडिंग इन टैंक, टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, अतिभार और लघु पतन दोनों से ये सुरक्षा देता है। बिजली ट्रांसफार्मर में जो बुखोल्स रिले होता है ना, इसका कार्य ये है कि अतिभार और लघु पतन दोनों से रक्षा करता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं। वाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। ऑप्शन है अतिभारण से बचने के लिए, टू अवॉइड ओवरलोडिंग, टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, टू रिड्यूस ट्रांसफार्मर लॉसेस, ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 कला 4 प्रणाली 4 तार प्रणाली को के आसान वितरण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। टू इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 कला 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में जुड़े होते हैं, ताकि 3 कला और 4 तार प्रणाली
के आसान वितरण हो सके। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके सीबीटी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन पेपर में ट्रांसफार्मर के इसी वीडियो से, तो पूरा वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन रट लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अगला, विच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। तो ये दोस्तों किया यहाँ पे जाता है, ऑप्शन है हिस्टेरिसिस लॉस ओनली, केवल हिस्टेरिसिस हानि के लिए, एडी करंट लॉस ओनली, केवल भंवरदार हानि के लिए, कॉपर लॉस तामर हानि के लिए, या कोर लॉस कोर हानि के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट परीक्षण होता है ना, ये कोर हानि का आकलन इसमें किया जाता है, कोर हानि के लिए किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। ऑप्शन है कॉपर लॉस जो है ना वो ज़्यादा हो आयरन लॉस से, ताम्र हानि ज़्यादा हो लो हानि से, कॉपर लॉस कम हो आयरन लॉस से, ताम्र हानि कम हो लो हानि से, कॉपर लॉस बराबर हो आयरन लॉस के, ताम्र हानि बराबर हो लो हानि के, कॉपर लॉस बराबर हो ईडी करंट लॉस के, ताम्र हानि बराबर हो भंवरदार हानि के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस, ताम्र हानि बराबर लो हानि। जब ताम्र हानि और लो हानि बराबर हो जाएगी नहीं, जब हो जाएगा तब उस स्थिति में ट्रांसफार्मर जो है वो अधिकतम दक्षता प्राप्त कर लेगा, हाई जो है ना वो ऑब्टेन करेगा ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लोट स्विच ऑफ बुखोल्ज रिले इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है एक्टिवेट इन मॉइस्चर प्रेजेंस, नमी की उपस्थिति में सक्रिय करें, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन, अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, एक्टिवेट एट ओपन सर्किट कंडीशन, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करें, एक्टिवेट एट हाई टेम्परेचर कंडीशन, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिभार की स्थिति में सक्रिय करें, एक्टिवेट एट ओवरलोडिंग कंडीशन। ट्रांसफार्मर में बुखोल्ज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है, अतिभार की स्थिति में इसको चालू किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। Why the core of current transformer is having low reactance and low core losses? ऑप्शन है टू मिनिमाइज द बर्डन, बोझ को कम करने के लिए, टू मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट, निरंतर निर्गम बनाए रखने के लिए, टू प्रिवेंट हाई स्टैटिक शील्ड, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के में टुकड़े में कोर का उपयोग करना का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन है रिड्यूस कॉपर लॉस, ताम्र हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, रिड्यूस मैकेनिकल लॉस, यांत्रिक शक्ति को कम करने के लिए, रिड्यूस ईडी करंट लॉस, भंवरदार हानि को कम करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, रिड्यूस एडी करंट लॉस, भंवरदार हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में टुकड़े कोर का उपयोग किया जाता है, भंवरदार हानि को कम किया जा सके, जिससे कि राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और ये दोस्तों आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप सभी प्यारे दोस्त जो वीडियो देख रहे हो सभी को इसका आंसर कमेंट में देना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ऑप्शन है 7.2%, 8.3%, 8.7% या फिर 9.09%। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए बी सी डी, इनमें से जो भी आंसर है ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर का आपका सीबीटी पेपर 28 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगा। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ट्रांसफार्मर के अति महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न करवाए हैं, 5 प्रश्न इस वीडियो से जरूर आएगा। पेपर से पहले ये सारे प्रश्न अगर आपने याद कर लिए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको इतना मेहनत किया हूं मैं, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, दबा के शेयर करो, फैला दो अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में, जिससे कि आपके सभी दोस्तों की मदद हो जाए। और आईटीआई की आप रोजाना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।